नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई ने कहा, डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और साथ ही वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। केस की अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी, यानी कि 2 दिन बाद। इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर 22 अगस्त को होगी। मामले पर अगली सुनवाई स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। 22 अगस्त को सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए यह टास्क फोर्स काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए यह टास्क फोर्स बनाया गया है। कोलकाता रेप कांड से जुड़ी यह बड़ी खबर 22 अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई होगी। 22 अगस्त को सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई। बीजेपी नेता भारती घोष जी हमारे साथ में मौजूद है। भारती जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है और कोलकाता पुलिस को लेकर के, बंगाल पुलिस को लेकर के, बंगाल सरकार के कई सारे रुख को लेकर के सवाल उठाए। जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, क्या कहेंगे मैडम इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी किया और ये भी कहा कि स्टेट को डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए। अब तक ममता बनर्जी जो बोल रहे थे कि हमारे कोई कसूर नहीं है, हमने जो किया ठीक किया, पुलिस जो किया ठीक किया, ये सभी ये असर्शंस जो है ऑल आर वॉश्ड अवे बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अभी तो पता चल गया कि सरकार का रहने का नैतिक कोई अधिकार नहीं है। सरकार को रेजिग्नेशन देके चला जाना चाहिए और एफआईआर से लेके मृता का शरीर को जल्दी जल्दी शमशान घाटों में लेके जाना, पुलिस को कोई काम नहीं करना। जो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पैदा किया है वो बहुत भयंकर परिस्थिति का व्यक्त करते हैं। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट कहा है कि एक नेशनल टास्क फोर्स सभी डॉक्टर को लेके बना दिया जाए और वो नेशनल टास्क फोर्स एक्शन प्लान तैयार करे, लेकिन एक ही साथ आरजीकर हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स ये देने का जो बात हुआ है आज, इससे पता चलता है कि कोलकाता पुलिस इज अ कंप्लीट फेलियर। ऊपर से नीचे तक कोलकाता पुलिस नाकाम रहा और व्यर्थ रहा। एक तो चीज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि जब ये घटना घटा तो मर्डर केस का एफआईआर क्यों नहीं हुआ। इस सवाल का उत्तर ममता बनर्जी को देना चाहिए और उनका सरकार और उनका पुलिस कंप्लीटली फेल हो गया, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी के बाद जो आज का जो सवाल था कि ममता सरकार ने ठीक किया आज तक कि नहीं किया, ये तो क्लियर हो गया कि ममता सरकार का जो रोल था वो ममता सरकार ठीक से नहीं निभाया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आरजी अस्पताल पर भी सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ ये भी कहा कि पीड़िता के परिवार को लास्ट तक आप लोगों ने सही समय पे नहीं देखने दी। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी बहुत ही भयंकर है, सख्त है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फंक्शन नहीं कर रहा था, उन्होंने कहा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उन्होंने कहा कि कोई ट्रांसपोर्ट डॉक्टर को घर पहुंचने के बारे में कुछ अरेंज नहीं हुआ और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का अंदर में डॉक्टर सेफ नहीं थे। ये बहुत भयंकर ऑब्जर्वेशन है। ये एक बात बहुत क्लियर कर देते हैं कि नैतिकता का आधार पे इसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है, सरकार को चला जाना चाहिए। आप यानी इस ममता बनर्जी से सीधे सीधे आप इस्तीफे की मांग कर रही हैं मैम?
हम तो आगे से ही मांग कर रहे थे इस्तीफा की, लेकिन ममता बनर्जी बोल रहे थे कि हम सही है, हम सही है, हमारा सरकार सही है, पुलिस ने अपना काम ठीक से किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट सवाल पैदा किया कि पुलिस कुछ नहीं किया, पुलिस एक छोटा सा चीज जो मृता का पेरेंट्स, उनके पिता माता, उनको भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाया, उनको जो क्या बोलूं, सांत्वना देना चाहिए, उनको आना चाहिए, लेके आना चाहिए, एफआईआर ठीक टाइम पे करना चाहिए, कुछ भी नहीं किया पुलिस। ये जो पुलिस का रोल सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया, इसके बाद ममता सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं है रहने के लिए। ममता बनर्जी को अपने आप वॉलंटरीली उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि जितना क्रेडिबिलिटी का वो बात करते हैं सभी धो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इति भारती घोष, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर जो सवाल खड़े किए उसके बाद ममता बनर्जी सरकार को एक मिनट भी, एक पल भी रहने का हक नहीं है। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या कुछ जानकारी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर्स की भी टीम होगी, जिसमें कुछ और भी लोग होंगे, कौन कौन सी डॉक्टर्स की टीम होगी और किस किस को इसमें शामिल किया गया और कैसे ये टास्क फोर्स काम करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नेशनल टास्क फोर्स तैयार किया गया है उसमें 9 लोग शामिल रहेंगे, 9 डॉक्टर्स उसमें शामिल रहेंगे, जिसमें सर्जन वाइस एडमिरल आर के सरियन है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी वो शामिल है, जिसमें डॉक्टर एम श्रीवास डॉक्टर ऑफ एम्स दिल्ली वो भी शामिल है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति बेंगलुरु के डॉक्टर वो भी शामिल है, डॉक्टर पुरी डायरेक्टर ऑफ एम्स जोधपुर वो भी शामिल है, और उसके साथ डॉक्टर रावत मैनेजिंग मेंबर ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल, प्रोफेसर अनीता सक्सेना वीसी ऑफ पंडित बीडी शर्मा कॉलेज, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, ये 9 लोग कुल मिलाकर शामिल है ये नेशनल टास्क फोर्स में। और उसके साथ साथ ही ये नेशनल टास्क फोर्स शैल बी इनको काम करना पड़ेगा। नेशनल टास्क फोर्स के अंदर में रहेगा द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द GOI, द होम सेक्रेटरी ऑफ GOI, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर। इन लोगों की तरफ से ये नेशनल टास्क फोर्स काम करेगा। मगर नेशनल टास्क फोर्स का काम क्या होगा? नेशनल टास्क फोर्स का काम भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोल दिया गया है 2 इशू के ऊपर नेशनल टास्क फोर्स का मेनली फोकस रहेगा। कौन कौन 2 इशू? पहला इशू प्रिवेंटिंग वायलेंस इंक्लूडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल के ऊपर, जो जेंडर बेस्ड मेडिकल प्रोफेशनल है उनके ऊपर जो हमले का घटना होता है, जो वायलेंस का घटना होता है, इसके ऊपर नजर देना पड़ेगा नेशनल टास्क फोर्स को। दूसरा, प्रोवाइडिंग एन एनफोर्समेंट नेशनल प्रोटोकॉल फॉर रिस्पेक्टफुल एंड सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर इंटर्न्स, रेसिडेंट्स, सीनियर रेसिडेंट्स, डॉक्टर। यानी जो डॉक्टर्स का जो मांग था कि उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना पड़ेगा और उनको सेफली काम करने का एक एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, और उसी मांग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बोला गया कि ये जो नेशनल टास्क फोर्स है उनका जिम्मेदारी होगा ये पूरा जो कंडीशन है, ये पूरा सिचुएशन को स्टैब्लिश करना, ये जो सेफ एंड रेस्पेक्टफुल प्रोटोकॉल कंडीशन है वो कंडीशन को तैयार करना। पूरा जो डॉक्टर्स, जो इंटर्न है, जो काम करते हैं हॉस्पिटल में, उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिम्मेदारी ये नेशनल टास्क फोर्स का होगा। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसका पूरा डिसीजन, उसका पूरा ब्लूप्रिंट 3 हफ्ते के अंदर एक इंटरिम रिपोर्ट ये नेशनल टास्क फोर्स को देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। और उसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 महीने के अंदर पूरा एक कंप्लीट रिपोर्ट, फुल कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा ये नेशनल टास्क फोर्स को। यानी लगातार 10 दिन से जिस तरीके से डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा था पूरा देश भर में, तो बना दिया गया है, इसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है उनकी मांगों को लेकर वो अभी भी जारी है?
देखिए ये मांग को लेकर जो इस तरीके का जो मांग था डॉक्टर का, इनको लेकर डॉक्टर्स का जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक अभी उठने वाला है, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राय दिया गया है, उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर बहुत सारे नियमावली भी तैयार किया गया। उसको आधार पर डॉक्टर्स की तरफ से, रेसिडेंट डॉक्टर फोरम की तरफ से भी कहा गया कि उन लोगों का जो स्ट्राइक था, लगातार जो ओपीडी बंद था, जो परिसेवा बंद था, वो परिसेवा अभी खुल जाएगा। ये जो स्ट्राइक को उठा लिया जाएगा, वो लोग स्ट्राइक रिवोक कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट हुआ था, ये लड़की का जस्टिस देने का लिए जो प्रोटेस्ट पूरा कोलकाता में, पूरा पश्चिम बंगाल में चल रहा था, वो अभी भी जारी रहेगा। आर्जिकर डॉक्टर्स की तरफ से जो बार बार से जो मांग किया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो गुनहगार है उनको पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ये जो मांग है, ये मांग को लेकर उन लोगों का जो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्टर्स, उन लोगों की तरफ से प्रदर्शन भी जारी रहेगा। चलिए रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता आदित्य की एक रिपोर्ट देखिए। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या, उसी इस बात को लेकर के पूरा भारत आंदोलनरत है। पूरे भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पे हैं। 9 दिन हो चुके हैं आंदोलन के। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुनवाई में जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से टिप्पणी की गई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरडीए आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। हम सबसे जानते हैं कि सबसे पहले अर्चना आपसे शुरू करते हैं। जिस तरीके से टिप्पणी रही है कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए, संतुष्ट हैं? क्या मानना है आपका? जी हाँ, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए जो भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी, जो देश की न्याय व्यवस्था है, उसमें अभी भी हमारा मतलब विश्वास कायम है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। और हम बताना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको एड्रेस किया। बस एक चीज़ हमारे मन में थोड़ी सी अभी भी डाउट है कि जो पीड़िता है उनको जस्टिस प्रॉपर मिलेगा कि नहीं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में सीबीआई को अपना रिपोर्ट जो है वो पेश करने बोला है। और स्टेट गवर्नमेंट को जो वैंडलिज्म हुआ आरजीकर में, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उनका भी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत करने बोला है। तो क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इसलिए तब तक मतलब मरीजों का जो है वो नुकसान ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें रिक्वेस्ट किया है कि वर्क रिज्यूम करने के लिए। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातें सुनी, तो जुडिशरी का रिस्पेक्ट करते हुए हम स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं, हम स्ट्राइक को होल्ड पे रख रहे हैं। हमने 45 दिन का टाइम दिया है ताकि हमारी मांगे जो है वो पूरी हो सके, जस्टिस मिल सके इस मामले में। और अगर हमें जस्टिस मिलता है तो वेल एंड गुड। अगर हमें लगता है कि हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है तो हमने ये फैसला किया है कि 45 दिन बाद फिर से एक मीटिंग बुलाई जाएगी। और पैन इंडिया, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पैन इंडिया अगली बार इससे भी मतलब कि जो है पुरजोर तरीके से स्ट्राइक होगा। और अगली बार हम मजबूर हो जाएंगे इमरजेंसी में शट डाउन करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो सुने और पब्लिक भी हमारे सपोर्ट में आए कि 45 दिनों में इसको इतना फास्ट कर दिया जाए और इतना प्रेशर बने गवर्नमेंट पे कि वो हमारी मांगों को सुने, जस्टिस मिले पीड़िता को भी। और विमेन सेफ्टी और जो डॉक्टर की सेफ्टी है, एज अ सिटीजन जो सेफ्टी है, वो इस देश में पूरी तरह से लोगों को मुहैया कराई जा सके। बड़ा संकेत आपने दिया है, मतलब जनता के लिए ये अच्छी बात भी हो सकती है और एक तरीके से एक संकेत भी है कि अगर 45 दिनों में चीज़ें ठीक नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। कैसे देखते हैं आप इस बात को और क्या प्लानिंग होगी आगे की? सर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर हमारी जो मांगे, हमारी बहुत पहले से सालों पुरानी मांगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो डॉक्टर्स की हैं, उसका संज्ञान लिया है। सरकार को फटकार लगाई है, स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, कलकत्ता पुलिस को फटकार लगाई है कि बिना उनके संज्ञान के 7000 लोग अस्पताल में घुसे कैसे। तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो भी आगे रहेगा कार्रवाई उसके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टरों से गुहार करी है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक सुनवाई कर रहा है केस की और हमारी रिक्वायरमेंट्स के जब वो संज्ञान में है तो हम लोग भी कार्य पे वापस जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में, सुप्रीम बॉडी है वो, उसकी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बीच में ये डिसीजन लिया है मिलके। बाकी फाइनल डिसीजन शाम को सभी आरडीएस की तरफ से लिया जाएगा। अभी हमारी आरएमएल आरडीए की तरफ से ये डिसीजन है कि हम लोग विदहोल्ड करते हैं ये इसको। लेकिन ये हमारी मांग भी है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट की और अपनी पूरी जुडिशरी पर। लेकिन ये डॉक्टरों का जो अभी तक जो बहुत सालों पुरानी मांग जो रही हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो हम एक बात सुप्रीम कोर्ट तक भी रखना चाहते हैं कि अगर 45 दिनों में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अगली बार इससे भी बहुत ज़्यादा गुना आंदोलन होगा और इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद करेंगे। बट हमारी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, हम जैसे पहली टिप्पणी आज हुई, पहली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बेसिक चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की
रही है उन पर संज्ञान लिया है। तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट उससे पहले जल्दी ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी कमेटी की घोषणा होगी और हमें न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। तो हमारी पूरी पुरजोर कोशिश ये रहेगी कि सरकार तक अपनी बात पूरी पुरजोर तरीके से पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे ठोस आश्वासन मिलेगा, जल्द ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिलेगा। डॉक्टर्स की जो सालों पुरानी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होंगी और डॉक्टर्स सेफ फील कर बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ अपना काम कर पाएंगे। बिल्कुल, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से पूरा रहा और जिस तरीके से टिप्पणी की है कि सिक्योरिटी फोर्स कितने लगाए गए हैं या सुरक्षा के इंतजाम सीसीटीवी है कि नहीं, अभी हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, क्योंकि आप मीटिंग में जुड़ते होंगे, तो क्या बाकी के लोग क्या कहते हैं और आपके यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था होती है, क्या ये वैलिड पॉइंट मानते हैं? बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है। आप देखते हैं कि जैसे अगर वहाँ सिक्योरिटी होती है या एविडेंस जैसे मिटाए गए हैं, आप वहाँ के केस को देखते हैं अच्छी तरीके से कि इनिशियली जो थे एविडेंस थे उनको बाद में मिटाने की कोशिश करी गई और मिटाया भी गया। तो अगर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर यहाँ पर सेफ्टी कैमरेज होते, अभी तो माना कि हम मतलब सेंट्रल उसमें इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है यहाँ पर दिल्ली में है हम, पर आप पेरिफेरी में जाओगे तो हालात और भी बुरे हैं, या फिर आप वेस्ट बंगाल की तरफ गए या फिर और पेरिफेरी में जाओगे भारत के तो हालात और भी बुरे हैं। तो सेफ्टी के पर्पज़ से कहते हैं कि ये जो सीपीआई एक्ट या फिर सेफ्टी के पर्पज़ से कैमरा, लाइटनिंग या और जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए। अब जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आया, उन्होंने जो अपनी रीड करी है जो हमारी बेसिक नीड्स हैं या फिर जो हुआ है उस घटना को बताया है सही से, कि ये अच्छी बात है कि हमारा न्याय व्यवस्था में अभी तक विश्वास जुड़ा हुआ है और हमारे सेफ्टी के लिए जो अभी लागू होने वाले रूल, जैसा अभी बताया गया मीटिंग में कि हमारे लिए मार्शल या फिर और चीज़ें सिक्योरिटी पर्पज से और सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की जाए, लाइटनिंग करी जाए, सीसीटीवी कैमरा अप्लाई करे जाए, न्यू डीडीआर्स अप्लाई करे जाए फीमेल्स और मेल्स के लिए, और जो बेसिक नीड है और सेफ्टी के पर्पज से और गार्ड को स्ट्रेंथ करा जाए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर्स को जो आंदोलन कर रहे थे। हालांकि आरएमएल के जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उन्होंने कहा है कि हम 45 दिनों के लिए जो प्रोटेस्ट है उसको होल्ड करते हैं, लेकिन आगे और भी तैयारी के साथ आएंगे। अगर सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है अगर लागू नहीं कराया जाता, जो भी चीज़ें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही हैं उनका हम आदर करते हैं और इस वजह से हम जो स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ करते हैं, लेकिन 45 दिन का हम समय देते हैं कि सीपीए पर कोई ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। कैमरामैन गोपाल के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। की घटना के विरोध में आज 9वां दिन है जो कि लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम एसजीपीजीआई में हैं और आज कोर्ट में कहीं ना कहीं सुनवाई होनी थी और उसकी लाइव स्क्रीनिंग की जा रही थी। यहाँ पर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं एसजीपीजीआई के, वो लगातार पीछे, आप देख सकते हैं किस तरह से मॉनिटर लगा करके यहाँ पर कोर्ट की पूरी हेयरिंग सुनी गई। क्या कुछ हुआ उस हेयरिंग में, बात करते हैं। सर, आज जिस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्या कुछ उसमें हुआ है? देखिए, जो कोर्ट में सुनवाई हुई है तो उसमें नेशनल टास्क फोर्स पर उन्होंने कहा है कि जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे कि एम्स हैं, उसके बाद फिर निमहैंस हैं, कुछ और मेडिकल कॉलेजेस जिसमें कि प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके डायरेक्टर्स का एक टास्क फोर्स बनाया जाए ताकि जो इंस्टीट्यूट लेवल पर सिक्योरिटी है या बाकी सिक्योरिटी का इशू है उसमें डिस्कशन हो। बट जो हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं कहा गया है। और दूसरा, हमारी एक चिंता थी कि जो हमारे कोलकाता में जो कलीग्स हैं तो वो लाइफ थ्रेटन हो रहे हैं, तो एक जो रिज़र्व फोर्सेस की सेंट्रल वहाँ डिप्लॉय करे, एक कोर्ट में आज इस पर बात हुई है। तो ये होना चाहिए। और दूसरा, जो कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो थर्सडे को है, जबकि कोर्ट ने सीबीआई से बाकी जो उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह है सबमिट करने को बोला है। तो थर्सडे तक, क्योंकि आज तो एक जनरल डिस्कशन हुआ है, हाँ जनरल डिस्कशन हुआ है, लेकिन अब थर्सडे को अब क्या रिपोर्ट सबमिट होता है, उसमें क्या कोर्ट का डिसीजन रहता है या हियरिंग रहता है, वो देखना बाकी है। अच्छा, इसके बाद आगे की क्या आप लोग की रणनीति है? ऐसे ही कंटिन्यू आपका प्रोटेस्ट चालू रहेगा ऐसे ही? हमारी जो एक अभी की ज़रूरत है और जो पूरे एक नेशन वाइड वॉइस में कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, तो वी वांट सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट एक्ट। अच्छा, इस दरमियान अगर हम ओपीडी की बात करें तो ओपीडी में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मरीज़ तो बहुत आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? ओपीडी जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं तो वो विदहेल्ड है, लेकिन जो जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो चल ही रही हैं। वो तो जहाँ पर भी इमरजेंसी या जो उसका पार्ट है तो वो तो ऑल ऑन गोइंग है। तो लेकिन फिर भी हम डिमांड करते हैं कि क्योंकि कल्प्रिट्स जो हैं उनको बहुत जो अभी तक नहीं आए हैं सामने,
उनको कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या, उसी इस बात को लेकर के पूरा भारत आंदोलनरत है। पूरे भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पे हैं। 9 दिन हो चुके हैं आंदोलन के। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुनवाई में जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह की टिप्पणी की गई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरडीए आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। हम सबसे जानते हैं कि सबसे पहले अर्चना आपसे शुरू करते हैं। जिस तरीके से टिप्पणी रही है कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए, संतुष्ट हैं? क्या मानना है आपका? जी हाँ, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए जो भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की उससे हम बहुत संतुष्ट हैं और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जडिशरी जो देश की न्याय व्यवस्था है उसमें अभी भी हमारा मतलब विश्वास कायम है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। और हम बताना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको एड्रेस किया। बस एक चीज़ हमारे मन में थोड़ी सी अभी भी डाउट है कि जो पीड़ित बंगाल में जिस प्रकार से 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इसी स्वतः संज्ञान में पोडा की तरफ से इंटरवेंशन दाखिल किया गया था। पोडा के वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सत्यम सिंह जी। क्या आपकी इंटरवेंशन की क्या कारण था इस इंटरवेंशन का, क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस उस अस्पताल की मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी। जी, पहली बात तो मैं हमारा पहले भी डिमांड था, मैंने इसके पहले भी डॉक्टर मोनिका की तरफ से जो है पिटीशन फाइल किया था कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि आप देखो जिस तरीके से जो है वहाँ पे स्टेट फेल्योर है, सिक्योरिटी फेल्योर है। आप वहाँ पे जो है जाकर के वेंडलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, क्राइम सीन को, जिस तरीके से एविडेंस को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा था, उसी को लेकर के हमने पोडा की तरफ से इंटरवेंशन फाइल किया कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, सिक्योरिटी मेजर्स पे बातचीत की जाए और जो है एक कमेटी हो जिसको लेकर के आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगा है। एफआईआर पे कई सारे सवाल रहे जो है और बाकी मेडिकल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया है कि प्रोटेस्ट को फॉलो किया जाए और साथ ही साथ जो विक्टिम्स के जितने भी वीडियोज और फोटोज नाम वायरल किए जा रहे हैं उसको मीडिया से जो है ऑब्जेक्शन लिया है कि उसको जल्द से जल्द हटाएगा। अगर बात की जाए आपके इंटरवेंशन की, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है? देखिए, उन्होंने इंटरवेंशन जो है कई सारे मेडिकल एसोसिएशन ने फाइल किया, तो इंटरवेंशन उन्होंने सबका अलाउ कर इंटरवेंशन अलाउ हो चुका है, लेकिन आपकी जो बड़ी मांग है सेंट्रल फोर्स की, क्या ये इस चीज को लेकर की जो 14 अगस्त की रात को घटना हुई है, सीबीआई के आने से पहले ही कोर्ट शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें देखकर नहीं सकती है। सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने काफी सारे ऑब्जेक्शंस लिए हैं और उस पर जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल के वकील मिस्टर सिब्बल ने एश्योर भी किया है कि ही विल टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट ऑल दिस। अब डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग बंगाल में जो है क्योंकि जाहिर सी बात है जब डॉक्टर सड़क पर होते हैं तो सारे इस चीज का संज्ञान लिया गया कि कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है, कोर्ट पे भरोसा रखते हुए क्या अब डॉक्टर वापस अपने काम पर लौटे? जी, कोर्ट में रिक्वेस्ट किया है और कोर्ट ने काफी अच्छे से रिक्वेस्ट किया है कि इस मैटर को जो है कॉग्निजेंस में लेने का कारण ये है कि इस मैटर को हम गंभीरता से ले रहे हैं, आप अपने अपने काम पे वापस लौटें जिससे आम जनता को कोई नुकसान ना हो। बंगाल में हुई घटना के विरोध में राजधानी जयपुर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट्स जो डॉक्टर हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम सेवाएं बंद कर दी गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इस घटना के विरोध में तमाम तरह की जो मांगे हैं वो डॉक्टरों की ओर से की जा रही हैं। महिला जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी इस जो हड़ताल है कार्य बहिष्कार में शामिल है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कुछ आपकी डिमांड्स हैं बंगाल में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद किस तरह का आक्रोश? बात यह है कि अभी 2 या 3 दिन हो गए इस हादसे को, अभी भी इस चीज़ की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है। सीबीआई इंक्वायरी की मांग थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। पोस्टमार्टम जो है बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया गया है। बात को पूरा दबाया जा रहा है, क्यों, किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कौन से कल्प्रिट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बात यह है। और बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है तो पैन इंडिया को खड़ा होना पड़ेगा इस मामले में सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो चीज़ है वो बस नाम की है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो हम सब चाहते हैं कि सारे मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योरिटी को सीरियसली लिया जाए। इस इशू को, अब इतना बड़ा हादसा हो गया, अब नहीं जागरूक होंगे तो कब होंगे? मैडम, क्या कुछ मांगे आपकी? अब इमरजेंसी सेवाओं के अलावा तमाम सेवाएं बंद है। See, our basic demand is like, first of all, foremost important thing is we have to get justice for whatever happened in the Bengal issue. And apart from that, this issue has put light on all the other medical colleges where the security has been lacking. एडवोकेट तन्वी दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जो हुआ था 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें कई इंटरवेंशन भी दाखिल किए गए थे। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी टिप्पणी है जिससे डॉक्टर्स को एक राहत की सांस मिलेगी?
आज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो आज डिस्कस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ही अहम हियरिंग भी मैं कहूँगी हुई है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम एक और रेप केस का वेट नहीं कर सकते और इसीलिए डायरेक्शंस पास करे गए आज मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लियर करा है कि बहुत सारे इश्यूज हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स के, जो वर्क प्लेस पे डॉक्टर्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वो डायरेक्शंस काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा करती है। नंबर 1 कि डॉक्टर्स की 36 आवर्स ड्यूटी होती है, 36 आवर्स में उनका सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो उस एनवायरनमेंट को सेफ बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, एक सेफ्टी, एक रेस्ट रूम, प्रॉपर सैनिटेशन, वॉशरूम फैसिलिटीज़, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक वॉशरूम है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज। सेकेंडली, कोई भी कैंपस में वेपन लेके ना आ पाए उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म इन दी हॉस्पिटल फॉर वुमेन ऑल्सो, डिफरेंट अदर थिंग्स इंक्लूडिंग टू इंश्योर कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक सेफ और सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट कह सकते हैं अपने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को। नंबर 2 जो सुप्रीम कोर्ट में आज ये क्लियर हुआ है कि ऑल ऑफ दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट, कि अगर उनको खुद ही अपने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट सेफ नहीं लग रहा जब वो काम कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ प्लेस टू वर्क। इसीलिए ये सारे डायरेक्शंस पास किए गए हैं। और क्योंकि अभी टोटल दिस इज सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक पर है थ्रू आउट द कंट्री, तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटीज़ पे वापस जाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। और काफ़ी लोग अभी हेल्थ केयर सिस्टम पूरा ऑलमोस्ट एट अ होल्ड आ गया है फॉर फ्यू डेज, बिकॉज डॉक्टर्स की जो डिमांड है तो एंड दोज डिमांड्स आर वेरी जेन्युइन, बिकॉज वो अपनी ही सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग फॉर। बिल्कुल, आप भी मैम डॉक्टर्स की तरफ से आई थी तन्वी जी, तो अब डॉक्टर्स ने कहीं ना कहीं राहत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, दूसरी ओर सीबीआई जांच कर रही है, यानी देश की 2 टॉप एजेंसीज है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है, और अब तो सीआई से सिक्योरिटी देने की बात भी कही है जो फोडा का इंटरवेंशन था उसके बाद से। तो अब ऐसे में क्या डॉक्टर वापस जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि अब देखिए मरीजों को समस्या आ रही है, वो जेन्युइन है, डॉक्टर्स की मांग है वो भी जेन्युइन है, तो अब डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस जाए, रिज्यूम करे, क्या ऐसा देखने को मिलेगा? आई थिंक सो, बिकॉज आज की हियरिंग के बाद उनको ये पता चल गया है कि बहुत सारे इश्यूज जो वो रेज कर रहे हैं वो अनहर्ड नहीं है, वो सारे जो प्रोटेस्ट पे इश्यूज रेज कर रहे हैं आज के ऑर्डर में काफ़ी कुछ कवर हो गया है।